Hi guys, hope you all are doing well. So this video is in continuation with my last vlog. So कुछ इस तरह से बॉम और ढोल ताशों के साथ हमारा स्वागत हुआ because it was obviously Amreen's wedding and yeah. कुछ इस तरह से हमारा स्वागत हुआ. It was such an emotional, such an overwhelming moment and yeah, we were all very happy, very emotional. सबके mixed feelings थे and सिक्कर के starting के days तो यूँ भागे हैं कि पता ही नहीं चला, you know. And just so when I was sitting and trying to edit my vlogs, मुझे realize हुआ कि हम बस आए, हमने फिर बाकी के फैमिली वालों का स्वागत किया एंड देन यू नो फिर फंक्शंस भी सेम डे स्टार्ट हो गए. तो बस ये दिन और आने वाले फंक्शंस के दिन और हमारे बाकी कज़न्स लोग के आने वाले फंक्शंस के दिन बहुत फास्ट भागे. So this was the day when our eldest भाभी of the family came और बहुत ही ग्रैंड स्वागत उनका भी हुआ because ख़ानदान के सबसे बड़े पोते की भी शादी थी. So yeah, उन लोगों का स्वागत हुआ एंड उसी शाम हमारा एक फंक्शन था. सब कुछ बहुत ही फटाफट होना था एंड वी वर वेटिंग फॉर देम टू अराइव. उन लोगों का भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ एंड अली की शादी थी हु इज़ आवर एल्डेस्ट पोता eldest grandson of the family. So yeah, everyone was very happy और this is Ali. सेम डे हमारा थोड़े ही टाइम में एक फंक्शन होना था which was उसको बोलते हैं भात नूतने आते हैं हम फैमिली वाले मिल कर के we give some presents, some amount to the sisters और मतलब वो राजस्थानी लोगों की परंपरा लोगों में होता है. तो यहाँ पर अली का स्वागत हुआ. अली को सारा जो औरतें करती हैं गीत वीत गाती वो हुआ. उसके बाद मेरी जो एक दूसरी ननंद है, बड़ी ननंद है जो सोनी के अब्बा जी की बेटी, उनके दोनों बच्चों की शादी थी. तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर के उनको जो भी प्रेजेंट्स दे रहे होते हैं तो हम उनके घर जाके दे रहे होते हैं. उससे पहले वो हमें आकर के प्रेजेंट्स देते हैं. तो या समथिंग लाइक दैट एंड ऑब्वियसली मुझे भी बहुत साल लग गया ये सब चीज़ें, इतने सारे रीति रिवाज समझने में. बट या नाउ आई काइंड ऑफ नो द हैंग ऑफ इट. और ये वो फंक्शन हुआ और मोहम्मद अपने एलिमेंट में था. ही वॉज इंजॉइंग टू द कोर. जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट डे हम जाते हैं भात देने के लिए. तो उसी दिन मरियम का और साथ की हल्दी थी. अच्छा लगता है सारे ख़ानदान के जितने भी होते हैं जेंट्स में वो लोग आकर के दुपट्टा पहनाते हैं बी द सिस्टर और उनके रिश्ते में जो भी लगती हैं. सारे तो ऑलमोस्ट सिस्टर्स ही है, कज़न्स ही है अलग अलग भाइयों के. तो वो लोग आके दुपट्टा पहनाते हैं. तो सोहेल ने, समीर ने, घर के मतलब हर एक लड़के ने उन्हें दुपट्टा पहनाया एंड अच्छा लगता है. मुझे ये फंक्शन बड़ा अच्छा लगता है. अम्मी का भी हुआ था, अम्मी को भी भात दिया गया था, उनके फैमिली वालों ने दिया था and I have shot that also. You will see those videos in the coming vlogs. So yeah. वहाँ हमने खाया खाना खा कर के हम घर आए और उस दिन थी अम्मी अब्बा की एनिवर्सरी. तो हमने छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था.
फिर हम लोगों ने करी बहुत सारी गॉसिप, और ये हमारा रोज़ का रात का रूटीन था, बैठ कर के गॉसिप वगैरह करते। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे बाज़ार, क्योंकि कुछ लोकल से लेने वाली चीज़ें थी जो हमने डिसाइड किया था कि हम यहीं से ही लेंगे। तो फ्लावर का ऑर्डर देना था, वो जो फ्लावर की जो चादर लेते हैं उसका, और कुछ मिठाई वगैरह लेनी थी। और मैं हर साल यहाँ ऑलमोस्ट आई एम कमिंग योर रेगुलरली सिंस 3 years नाउ, बिकॉज़ मेरे फैमिली वाले जाते ही हैं, तो मैं ऑलमोस्ट हर साल बाज़ार आती ही आती हूँ। एंड या इट्स अ गुड मार्केट। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही जाओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बॉम्बे जैसी नहीं भी मिलती है तो भी मिलती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। हमने खाया वहाँ के चाट, और गांव की ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर हमें और कुछ DIY करना था, कुछ और डेकोरेशंस बाकी थे, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। वहाँ से घर आए, घर आने के बाद हमें जाना था साथ की बारात में, मतलब जिनका भात हुआ था जो सिस्टर का, उनके बेटे की आज बारात थी। तो अभी बस बारात निकल और ये शादी बहुत ही ग्रैंड हुई थी। इट वॉज सच अ नाइस एम्बियंस, और बहुत बड़े हॉल में थी, बहुत बड़े गार्डन में थी ये शादी। एंड 27th, टुडे इज़ 27th, इट्स ऑलमोस्ट बीन 1 month। एक महीने हो जाएंगे हम लोगों को सिक्कर के लिए निकले, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। बट यू नो, सिंस इट वॉज ऑल सेव्ड, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इतने सारे शॉट्स लिए हैं, इतनी वीडियोस बनाई हैं, तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। वरना fall season and winter season has officially started in Mumbai. It's kind of become chilly in the mornings and in the afternoons, तो और ज़्यादा सुस्ती आ गई है। बट यू नो, आई हैड टू एनी हाउ फिनिश ऑल ऑफ दीज व्लॉग्स। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दूल्हे का स्वागत हुआ था। बहुत हर चीज़ों का उन लोगों ने इतना अच्छा एहतमाम कर रखा था। एंड द मैरिज वॉज रियली रियली वेरी नाइस। उन लोगों ने हर एक डिटेल पर इतना फोकस किया था। द इवेंट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड दैट यू नो, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये शादी बॉम्बे की नहीं है। इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज। मतलब राजस्थान में इतनी वेल ऑर्गेनाइज शादी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और खाने में भी इन लोगों ने इतनी चीज़ें, इतने आइटम रखे थे माशाल्लाह। दे हैड पानी पूरी, दे हैड चाट्स, दे हैड ड्रिंक्स थे उन लोगों के पास, मॉकटेल्स थे, एंड देन नूडल्स, एंड बहुत सारा कुछ था। एंड बच्चे थोड़ा थोड़ा चुटपुट जो उन लोगों को पसंद आ रहा था उन लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। इट वॉज टाइम फॉर निकाह। और मैंने ऐसी वाली
ये जो बीच में फ्लावर्स वाला जो निकाह होता है, रियल लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा। इट फेल्ट सो नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड एट दिस पॉइंट हर लड़की अपनी ख़ुद का जो शादी का टाइम होता है, ख़ुद का जो निकाह का टाइम होता है, वो याद करती हैं। और निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़का लड़की का बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ था टू द स्टेज। And you guys will see it ahead, but I really loved every inch of the event that was organized by the family of the bride. फाइनली द ब्राइड एंड द ग्रूम बोथ वर एट द स्टेज। हम गए थे स्टेज पर भी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। एंड उसके बाद इट वाज टाइम टू हैव डिनर। हमने चुटपुट काफ़ी चीज़ें खा ली थी, तो इतना खाना खाने का मन नहीं था। दे हैड वेज आइटम्स, और मिठाइयों में काफ़ी सारे आइटम्स थे। वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड वेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर व्लॉग्स।